चेतावनी दी। सोनभद्र में चला अवैध खनन पर योगी का बुलडोजर। 10 दिन के अंदर जिले में अवैध खनन पर योगी सरकार की दूसरी बड़ी कार्रवाई। जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी टीके शिबू के निलंबन के बाद योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। सोनभद्र में डीसीएम और मैजिक में आमने सामने की जोरदार टक्कर। हादसे में एक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। मैजिक चालक की मौके पर ही मौत। उन्नाव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर का कहर। अनियंत्रित ट्रैक्टर ने साइकिल सवार किशोर को रौंदा। साइकिल सवार किशोर की मौके पर मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क किया जाम, प्रशासन से शांत कराया परिजनों का गुस्सा। मेरठ में भीषण सड़क हादसा। मोटरसाइकिल से टकराने के बाद खाई में पलटी कार। 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौके पर मौत। बागपत के रहने वाले थे मृतक। लक्सर में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। कुड़ी भगवानपुर के पास का मामला। मृतक की अब तक नहीं हो सकी है शिनाख्त। पुलिस आसपास के ग्रामीणों से पहचान कराने में जुटी। हमीरपुर में खेत में लगी 5 बीघा पक्की फसल में आग। लाखों की फसल जलकर हुई राख। ग्रामीणों की कोशिशों के बाद आग पर पाया गया काबू। कोतवाली राज के कुर्रा गांव का मामला। जालौन में अनियंत्रित डंपर ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारी। जोरदार टक्कर में सवार 30 लोगों में कई घायल है। राहगीरों ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। 8 लोगों की हालत गंभीर। फिरोजाबाद में परचून का सामान ले जा रही डीसीएम में लगी भयंकर आग। चालक परिचारक ने कूदकर बचाई जान। गाड़ी में रखा परचून का सामान जलकर राख। थाना नारखी क्षेत्र के गोंज की घटना। बड़कोट में आंधी की वजह से अफरा तफरी। तेज हवाओं के झोंकों से उखड़ गए कई पेड़। लोगों के घरों के छत पर रखे टीन शेड तक उड़ गए। किसानों के खेतों में लगे पॉली हाउस भी आंधी तूफान से बच न पाए। पॉली हाउस को भी पहुंचा नुकसान। वहीं पॉली हाउस में लगी सब्जियों भी हो गई खराब। कौशाम्बी के सिराथू तहसील के झंडापुर गांव के बाहर खेत में लगी आग। 20 से 25 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर हुई खाक। ग्रामीणों ने पाया आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन रहे नाकाम। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। किसानों की खड़ी फसल जलकर राख। अमरोहा में गेहूं के खेत में लगी भयंकर आग। 7 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। अज्ञात कारणों के चलते आग से पीड़ित किसान का रो रो कर बुरा हाल। करीब 70,000 का बताया जा रहा नुकसान। गजरौला थाना क्षेत्र के गांव सुनपुरा कला का मामला। सुल्तानपुर के जिला महिला अस्पताल के बगल में बने उपकरण रूम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। मौजूद कर्मियों ने फायर सेफ्टी सिलेंडर से आग बुझाने की कोशिश की। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वाराणसी में बीबी गंगा की खबर का असर। अपार्टमेंट में आग लगने मामले में 2 बिल्डर्स पर दर्ज हुई एफआईआर। लापरवाही बरतने पर दर्ज हुआ मुकदमा। बुलंदशहर में कुट्टू का आटा खाने के बाद 14 लोगों की तबीयत बिगड़ी। 2 की हालत नाजुक। फूड पॉइजनिंग के चलते सभी लोग अस्पताल में भर्ती। गोरखपुर में लोगों के बीच सीएम योगी ने लगाए जनता दरबार। दूर दूर से पहुंचे फरियादियों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को दिए समस्याओं के समाधान के निर्देश। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन अपने डॉगी गुल्लू के साथ नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गुल्लू के साथ सीएम ने बिताया कुछ समय। लखनऊ में आज शाम को भगवा यात्रा का आयोजन। रामनवमी पर आज शाम 4 बजे भगवा यात्रा निकाली जाएगी। भगवा यात्रा के आयोजन में सीएम योगी भी होंगे शामिल। यूपी भाजपा संगठन ने बनाई नई रणनीति। कल से विभागीय योजनाओं की जानकारी सिलसिलेवार बताएंगे मंत्री। भाजपा मुख्यालय पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों डिप्टी सीएम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। गर्मी बढ़ते ही होने लगी है जंगलों में आग की घटनाओं में इजाफा। बड़कोट, चमोली, रानीखेत के जंगलों में आग। चारों तरफ धुआं ही धुआं।
पहाड़ पर भी कुदरत का पारा हाई। अप्रैल महीने के दूसरे हफ्ते में भीषण गर्मी, अगले कुछ रोज में और चढ़ेगा पारा। 12 अप्रैल के बाद कुछ राहत की उम्मीद। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में और बढ़ेगा गर्मी का सितम। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। अभी भी सामान्य से 5 से 7 डिग्री ऊपर रहा है तापमान। 12 अप्रैल तक प्रदेश में बारिश के नहीं है आसार। उत्तराखंड में कांग्रेस अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चाएं तेज। प्रदेश अध्यक्ष के लिए फिर से गणेश कोदियाल, तो नेता प्रतिपक्ष के लिए प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य के नाम की चर्चा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देहरादून में सम्मेलन का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। कोरोना से प्रभावित हुए पर्यटन उद्योग को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश।